हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, कभी आपको खजाने का कोई बॉक्स मिला है? अनडाउटेडली नहीं मिला होगा। लेकिन आज स्टॉक मार्केट में, आई वुड से फाइनेंशियल मार्केट में, एक ऐसा खजाने का बॉक्स स्टार्ट हो चुका है, खुल चुका है, जिससे आपको आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। दोस्तों, मैं बहुत ही फ्रैंकली आपसे ये बात कर रहा हूं कि इस समय मार्केट में, स्पेशली धन के प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। अगर आप इसको सही तरीके से स्टडी कर लें, इट कैन प्रेजेंट अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। मतलब अगर मैं एक लॉट वर्ड बोल रहा हूं, ये भी बहुत ही अंडरस्टेटमेंट है। आई कैन टेल यू एंड आई कैन बेट कि आने वाले कुछ सालों के अंदर यू विल रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। अभी तक आप सिर्फ स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे थे, पोजिशनली आप स्टॉक्स को बाय करते थे, स्विंग के लिए आप स्टॉक्स को बाय करते थे, और वो सारे स्टॉक्स अगर मार्केट कभी डाउन भी जाती थी तो ये वाले सारे स्टॉक्स जो नीचे जाने वाले हैं, आप इसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके साथ ये प्रोडक्ट के बारे में भी डिस्कशन करूंगा, जिसके बारे में अभी तक आपने धन के प्लेटफॉर्म पे सुन ही लिया होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं आपके साथ अब उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी शेयर कर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, जिसको यूज करके आप जब मार्केट नीचे जाती है उसके थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आप फ्यूचर्स और कैश के आर्बिट्राज में देयर आर इनन्यूमरेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, जिसका आप पार्ट बन सकते हैं। दोस्तों, दिस वीडियो इज द बिगिनिंग ऑफ अनदर सेट ऑफ वीडियोस जो मैं आपके साथ प्रेजेंट करूंगा। और अब आपके सामने ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी, जहां पर आप अपने स्टॉक्स को बाय करने के साथ साथ शॉर्ट सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि शॉर्ट सेल करके तो हम ऑलरेडी पैसा कमा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आप शॉर्ट सेलिंग करते थे, वन, या तो इंट्राडे, सेकंड, या फिर फ्यूचर्स वाले स्टॉक्स में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। मतलब अगर आपके पास 2, 2.5, 3 या 5 लाख रुपए नहीं है, तो आप शॉर्ट सेलिंग करके आपका जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो किसी मिड कैप स्टॉक पे, स्मॉल कैप स्टॉक पे, लार्ज कैप स्टॉक पे, जिसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, और अगर डेरिवेटिव प्रोडक्ट है भी, लेकिन अगर मेरी कैपेसिटी सिर्फ 50,000 रुपीज की है, तो मैं 2 लाख या 3 लाख रुपए में शॉर्ट सेलिंग क्यों करूंगा? आप समझ गए होंगे मैं किस फीचर की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एसएलबीएम की, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म। दोस्तों, एसएलबीएम वैसे तो इंडियन मार्केट में मैंने जब से अपना करियर स्टार्ट किया है, इट्स बीन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, तब से एसएलबीएम का नाम मैं सुनता आ रहा हूं। लेकिन कभी भी ये डेमोक्रेटिक नहीं था, एज इन आपके और मेरे लिए इजीली एक्सेसिबल नहीं था, आपके और मेरे लिए इजीली अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज की डेट में धन के प्लेटफॉर्म पे ये चीज बहुत ही इजीली अवेलेबल है। पहले मैं आपके साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, यहां पर हम चलेंगे धन के प्लेटफॉर्म पे। यहां पर हम धन चार्ट्स ओपन कर लेते हैं, और फॉर एग्जांपल यहां पर हमने एक छोटी कंपनी का शेयर लगा लिया, पैराडाइज फॉस्फेट्स का। और यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये स्टॉक ऊपर से नीचे 34% के आसपास नीचे गया था। दोस्तों, निफ्टी नीचे जाएगी, आप पैसा बना पाएंगे, रिलायंस नीचे जाएगा, आप पैसा बना पाएंगे, टीसीएस जाएगा, पैसा बनेगा। लेकिन अगर प्रदीप फॉस्फेट नीचे जाएगा और आपके पास पोर्टफोलियो में प्रदीप फॉस्फेट अवेलेबल है, अगर आप इसको एग्जिट करेंगे तो एलटीसीजी या एसटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। और अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो आपको दिख रहा है कि वो लगातार नीचे जा रहा है, उसके बावजूद आपको मजबूरी में वो पेन बियर करना पड़ेगा। दोस्तों, एसएलबीएम ये प्रॉब्लम दूर कर देता है। अब यहां पर पहले मैं आपको बताऊंगा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, यहां पर चलते हैं, मान लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 22 जनवरी 2025 के आसपास आपने नोटिस किया कि यहां पर मार्केट नीचे जा सकती है। फॉर दैट मैटर, कभी भी आपने नोटिस किया कि मार्केट नीचे जा सकती है। दोस्तों, मैं यहां पर आवरली चार्ट अप्लाई करूंगा, और यहां पर हम चलते हैं जनवरी की स्टार्टिंग में। दोस्तों, आपको मालूम है मेरी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जहां पर मैं 3 मूविंग एवरेजेस यूज करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ 3 मूविंग एवरेज के बेसिस पे यहां पर शॉर्ट सेल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे बड़े रिटर्न चाहिए। 25-30% के आसपास का रिटर्न लेने के लिए मुझे साथ में कंफर्मेशन के लिए एक और इंडिकेटर चाहिए होगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं 3 मूविंग एवरेज लगा देता हूं, 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 1, 2 एंड 3। यहां पर जो हमारी फर्स्ट मूविंग एवरेज है, विच इज अ 9 पीरियड मूविंग एवरेज, ये मैंने यहां पर अप्लाई कर ली, और आपके लिए थोड़ा सा डार्क कर देता हूं उसको। दूसरी मेरी 30 पीरियड की ईएमए है, ये मैंने कर दी आपके लिए ऑरेंज कलर की, और इसका नंबर मैंने कर दिया 30 पीरियड। दोस्तों, तीसरी मूविंग एवरेज मेरी, एज यू नो, कि वो 100 पीरियड की रहेगी, और यहां पर मैंने इसको एक अलग सा कलर दे दिया। तो दोस्तों, यहां पर अब मुझे 2 चीजें चेक करनी है। आप यहां पर नोटिस करेंगे कुछ टाइम पहले भी यहां पर सेल सिग्नल बना था, और यहां पर भी सेल सिग्नल बना है, लेकिन ये वाला सेल सिग्नल एक खासा इंपॉर्टेंट सेल सिग्नल है। क्यों? लेट मी शो यू। दोस्तों,
कभी भी अगर बिना वॉल्यूम के किसी शेयर में गिरावट आएगी तो वो सस्टेनेबल नहीं होगी, और अगर वो गिरावट किसी वॉल्यूम के साथ आएगी तो वो डेफिनेटली सस्टेनेबल होने वाली है। अब ये वॉल्यूम कैसे चेक किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि जो डाउनसाइड है ये सस्टेनेबल है भी या नहीं है? दोस्तों इसके लिए मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूं। एक्चुअली में ये प्राइस सेक्शन का पार्ट है, लेकिन इंडिकेटर की फॉर्म में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं धन के प्लेटफॉर्म पे, और वो है ओबीवी, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। दोस्तों ऑन बैलेंस वॉल्यूम का मतलब होता है कि वॉल्यूम का बैलेंस किस तरफ है। अगर प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो ओबीवी ऊपर जाएगा, अगर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं तो ओबीवी लगातार क्रैश करता रहेगा। मतलब अगर गिरते हुए ओबीवी के साथ प्राइसेस नीचे जा रही हैं, इसका मतलब यह है कि मार्केट में एक अच्छी खासी डाउनसाइड आपका वेट कर रही है। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि ओबीवी, जैसे आप यहां पर चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि इस चार्ट को देखकर ट्रेड कर पाना तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पर डबल क्लिक कर देते हैं और हम इसको पहले थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो यहां पर हमने इसको डार्क कलर का कर दिया, और यहां पर आप देखिए एक मूविंग एवरेज है। मैं मूविंग एवरेज को यहां पर एक्टिवेट कर लेता हूं और इसको मैं ब्लैक कलर में डार्क कर देता हूं। लेकिन ये मूविंग एवरेज जो है ये मैंने कर दिया है 100 पीरियड का। अब आप यहां पर देखिए रीसेंट वाली जो मेरी डाउनसाइड आई थी, यहां पर ओबीवी में कोई खास डाउनसाइड देखने को नहीं मिली थी। यहां पर ओबीवी फिर भी अपवर्ड ट्रेंडिंग था, लेकिन अब ये जो हमारी डाउनसाइड आई है, ये वाली डाउनसाइड आप देखिए, यहां पर प्राइसेस और ओबीवी दोनों में एक साथ सेल सिग्नल बना है। इसको कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। दोस्तों कॉन्फ्लुएंस के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके ट्रेड्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। मैंने कॉन्फ्लुएंस पे पहले भी एक वीडियो जनरेट करी है, आप एक बार जाके उसको जरूर चेक कीजिएगा। अब यहां पर देखिए इस जगह पर जहां पर वॉल्यूम भी डाउनसाइड को सपोर्ट कर रहा है, यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है प्रदीप फॉस्फेट लगातार गिरता गया, और ज्यादा बड़ी मैं यहां पर बात नहीं कर रहा, अप्रॉक्सीमेटली 17 दिनों के अंदर या फिर अप्रॉक्सीमेटली 24 दिनों के अंदर, मैं 24 कैलेंडर डेज की बात कर रहा हूं, यहां पर हम अभी ट्रेडिंग डेज की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो 26 दिनों के अंदर अप्रॉक्सीमेटली प्रदीप फॉस्फेट 24% के आसपास नीचे गया। लेकिन द प्रॉब्लम इज, प्रदीप फॉस्फेट मेरे पास था, मैं उसको बेचना नहीं चाहता था, या प्रदीप फॉस्फेट मेरे पास नहीं था, तो अगर वो गिर भी रहा है तो मैं क्या कर लूंगा? अगर मेरा ऐसा कोई व्यू ही नहीं है कि मुझे उसके नीचे जाने पर उसको बाय करना है, तो प्रदीप फॉस्फेट मेरे किस काम का, ये ट्रेड मेरे किस काम का? दोस्तों अब ये ट्रेड आपके काम का है, बताऊं कैसे? आइए अब हम यहां पर चलेंगे धन वेब पे। यहां पर आपको दिखेगा धन रेंट स्टॉक्स का ऑप्शन। ये आपको होम, मार्केट्स, पोर्टफोलियो, पोजीशन, ऑर्डर और रेंट स्टॉक्स में आपको यहां पर दिख जाएगा। अब दोस्तों आपके पास क्या नहीं है? आपके पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक क्लियर व्यू है, क्लियर ओपिनियन है, लेकिन स्टॉक नहीं है। अब अगर स्टॉक नहीं है तो क्या किया जाए? आपके पास स्टॉक नहीं है, मेरे पास स्टॉक है, और मैं आपको इस स्टॉक को 6% पर एनम के रेट पे लेंड करने को तैयार हूं, और आपका ओपिनियन इस स्टॉक में कम से कम 20% या 25% की डाउनसाइड का है। तो दोस्तों यू वुड नॉट माइंड गिविंग मी 6% और 7%, अ वेरी मिनिस्कल कॉस्ट ऑफ माई शेयर, जो मैं आपको लेंड करने को तैयार हूं, और आप इस शेयर को बेच पाएंगे? आप इस शेयर को अपना समझ के बेच पाएंगे? इस शेयर पे कोई डिविडेंड मिलेगा तो ओनरशिप मेरी है, डिविडेंड मेरे पास आएगा। कोई कॉर्पोरेट एक्शन मिलेगा तो ओनरशिप मेरी है, कॉर्पोरेट एक्शन मेरे पास आएगा। लेकिन ये शेयर नोशनली आपके नाम पे ट्रांसफर हो गया है, एक्चुअल इसका होल्डर मैं हूं, लेकिन आपको मैंने लेंड कर दिया है। आप इसको बोरो कर सकते हैं और आप इसको अपने एंड पे सेल कर सकते हैं। मैं शॉर्ट सेल वर्ड यूज नहीं कर रहा, क्योंकि आपके पास वो शेयर है और आप उसको सेल कर रहे हैं। मैंने आपको अपना शेयर लेंड कर दिया है। अब यहां पर देखिए, आपको अगर प्रदीप फॉस्फेट बोरो करना था तो आप बोरो स्टॉक्स में जाएंगे और यहां पर ढूंढेंगे कि क्या कोई प्रदीप फॉस्फेट लेंड करने को तैयार है। यहां पर हम सर्च बार में जाएंगे और हम पैरादीप फॉस्फेट को यहां पर सर्च करेंगे। यहां पर फिलहाल इस समय कोई भी अपने इस शेयर को लेंड करने को तैयार नहीं है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि कभी भी अवेलेबल नहीं होता है। पैरादीप फॉस्फेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं अभी कल परसों ही इस लिस्ट को जब ट्रैक कर रहा था तो पैरादीप फॉस्फेट वहां पर सबसे ऊपर आ रहा था। मतलब देयर आर अपॉर्चुनिटीज जहां पर आपको ऐसी पॉकेट्स मिल जाएंगी कि जो शेयर आपको चाहिए वो अवेलेबल है। सिर्फ कॉस्टिंग ऊपर नीचे थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन मजे की बात बताऊं, यहां पर एक मार्केट प्लेस भी है। अगर आप यहां पर ऑफर करना चाहते हैं तो यहां पर मार्केट वॉच अवेलेबल है, तो आप यहां पर अपना ऑर्डर डाल के छोड़ सकते हैं कि मैं पैराडिप के लिए 6% ब्याज देने को तैयार हूं। तो दोस्तों यहां पर एक और कंपनी देखते हैं, फॉर एग्जांपल आरवीएनएल। आरवीएनएल में भी मुझे यहां पर सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस जगह पर आपका ओबीवी में सेल सिग्नल ट्रिगर होता है और इस जगह पर आपका मूविंग एवरेज ऑलरेडी सेल में चल रहा है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, हाइपोथेटिकली नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि यहां पर आरवीएनएल में मैं अगले कुछ दिनों के अंदर लेट अस से 10% की डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मान लेते हैं अभी के लिए कि मैं अगले कुछ दिनों, हफ्तों या महीने भर के अंदर मैं 10% की डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मे बी उसका कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया है, मे बी कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू है, मे बी कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन मैं इस शेयर में हाइपोथेटिकली 10% की डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूं।
अब दोस्तों अगर मैं यहां पर 10% की डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो मैं इस शेयर को 2, 3, 4, 5% के रेट पे बोरो कर सकता हूं। अब यहां पर देखिए मैं वापस आता हूं धन के प्लेटफॉर्म पे, यहां पर मुझे आरवीएनएल दिख रहा है, तो यहां पर मैं आरवीएनएल के लिए अपनी बिड डाल सकता हूं। ये आरवीएनएल है और यहां पर मैं ऑफर देने को तैयार हूं क्योंकि मेरा आरओआई तो सिग्निफिकेंटली एक्सपेक्टेड है। मैं तो एक महीने में 8-10% के आसपास की डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो मैं 6% या फिर 7% पे मैं ये शेयर को बोरो करने को तैयार हूं। कितने पीरियड के लिए? एक महीने भर के लिए, ज्यादा बड़े पीरियड के लिए, या फिर सिर्फ आज के लिए। तो यहां पर क्योंकि मैं शेयर को बोरो करना चाहता हूं तो मैं यहां पर रेंट से बोरो पे आ जाता हूं और मैं 100 शेयर बोरो करना चाहता हूं। किस प्राइस पे? मार्केट प्राइस पे, या फिर मैं अपना कोई रेट कोट करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल फिलहाल मुझे 2.5% पर एनम के रेट पे वो शेयर मिल रहा है, लेकिन मैं इसको 2% पर एनम के रेट पे लेना चाहता हूं। मैं अपनी बिड लगा दूंगा यहां पर, और या फिर मैं इसको मार्केट में ही बोरो कर लूंगा। दोस्तों ऐसा करते ही, ये बोरो पे क्लिक करते ही मेरे कुछ चार्जेस हैं 250 रुपए के आसपास और मेरा 40 रुपए के आसपास का मार्जिन ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन ये मार्जिन है, मेरे शेयर वापस करते ही ये पैसा मुझे वापस रिटर्न मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए मैं 100 शेयर जब बोरो करूंगा तो ये शेयर मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब ये शेयर मेरे अकाउंट में जब ऑटोमेटिकली आ जाएंगे तो मेरा यहां पर जो रेंटल पोर्टफोलियो है वो यहां पर दिख जाएगा। मेरे कौन कौन से शेयर है, उस पर कितना मैंने बोरोइंग कॉस्ट पे कर रखी है, क्या मेरा प्रॉफिट लॉस हुआ है, कितने शेयर मैंने रेंट पे दे रखे हैं, ये सारी चीज मुझे दिख जाएगी। अब मान लेते हैं अभी के लिए कि मैंने आरवीएनएल को 5, 6, 7% के रेट पे या 2-3% के रेट पे मैंने बोरो कर लिया है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसमें एक महीने में 10% का मूव। और अभी के लिए मान लेते हैं कि मैं सही साबित होता हूं और एक महीने में मुझे 10% डाउनसाइड मिल जाती है। अब दोस्तों यहां पर मैंने जो शेयर बोरो किया था मैंने उसको यहां पर सेल कर दिया, एज्यूमिंग कि वो मेरा शेयर है, मैं उसको अपना शेयर मान के ही सेल करूंगा। एक बार मैंने वो शेयर को सेल कर दिया, अब प्राइसेस अब 10% नीचे आ गए हैं, अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मार्केट वॉच में जाके या मेक ऑफर में जाकर मेरे पास जो शेयर फ्री हो गए मैं वापस करने को रेडी हूं, तो मैं अभी अपने काउंटर पार्टी को या फिर किसी और पार्टी को ये शेयर वापस करने को रेडी हूं क्योंकि मेरा काम तो यहां पर हो चुका है। अब दोस्तों ये एक्सरसाइज करके, ये थोड़ा सा एफर्ट करके मुझे क्या मिला? आरवीएनएल जिसमें डाउनसाइड आ रही थी या फिर आने वाले टाइम के अंदर, वैसे तो ये स्टेटमेंट बोलते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मार्केट सिक्लिकल है, मार्केट्स कभी ना कभी तो नीचे जाएंगी। नीचे जाने के टाइम पर हम हाथ के हाथ धर के बैठे रहते हैं कि जब नीचे आएगी तब हम म्यूचुअल फंड परचेज करेंगे, जब नीचे आएगी तब हम ये वाला शेयर परचेज करेंगे। क्यों? अगर आज वो शेयर हम सेल करके पैसा कमा सकते हैं तो मैं मार्केट की डाउनसाइड की या मार्केट गिरने का इंतजार क्यों करना? जब तक मार्केट गिर रही है हम यहां पर वो वाले सारे शेयर्स को शॉर्ट सेल कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं, बोरो करके सेल कर देंगे। हम यहां पे एक छोटी सी कॉस्ट बियर करके अपने इस पूरी डाउनसाइड का बेनिफिट उठा सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे ये वाला काम तो हम फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं। दोस्तों फ्यूचर्स में बड़ा मार्जिन चाहिए होगा, यहां पर आप 1 शेयर, 2 शेयर, 50 शेयर, 100 शेयर, जितना आपका मन करे आप उतनी क्वांटिटी में कर सकते हैं। आप फ्यूचर्स के पैरामीटर से बाध्य क्यों होना चाहते हैं? दोस्तों दिस स्ट्रैटेजी जहां पर हम ओबीवी और मूविंग एवरेज को एक साथ यूज करते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दिस साथ में डाउनसाइड को चेक कर पाना या डाउनसाइड मूव्स को कैच कर पाना, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज लाने वाला है आने वाले कुछ महीनों और सालों के लिए। रादर मैं बात करूंगा आने वाले डेकेड्स के अंदर ये एक बड़ा ट्रेडिंग प्रोडक्ट हो सकता है। तो दोस्तों एसएलबीएम को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई भी आपका क्वेश्चन है एसएलबीएम पे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो का लिंक कनेक्ट किया हुआ है, आप उस पर क्लिक कर लीजिए, आपको एसएलबीएम के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको मालूम है आपके पोर्टफोलियो में जितने स्टॉक्स हैं आप उनको यहां पर रेंट भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए जब आप रेंट नाउ पे जाते हैं तो यहां पर देखिए आपके पास जो जो शेयर्स हैं वो सारे के सारे आपको यहां पर अपनी होल्डिंग के साथ दिख रहे हैं। आप चाहें तो इन शेयर्स को रेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप नोटिस कीजिए एम्बर एंटरप्राइजेस पे अराउंड 79% पर एनम के आसपास का यील्ड मिल रहा है। अगर आप 65 शेयर्स इसके रेंट कर पाते हैं तो कोई इसको 80% पर एनम के रेट पे बोरो करने को रेडी है। आई डोंट नो क्या रीजन है लेकिन कोई रेडी है और ये अपने आप में मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज और आपके लिए मल्टीपल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, पैसिव इनकम कमाने का एक बड़ा तरीका हो सकता है। तो दोस्तों अगली बार मूविंग एवरेज और ओबीवी को साथ में यूज कीजिएगा और ढूंढिए ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो नीचे जा सकते हैं। यहां पर बोरो करके आप उन शेयर्स को सेल कर सकते हैं और यहां से अपने लिए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों एसएलबीएम को लेकर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में डालिए, आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल दोस क्वेश्चंस। और अगली वीडियो में मैं आपके साथ 2 और स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं। अगली 2 वीडियोस के अंदर मैं बात करूंगा एक और सिस्टम की जहां पर आप अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं एंड उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की जहां पर आप फ्यूचर्स और कैश मार्केट दोनों में आर्बिट्राज के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। आपके कोई भी क्वेश्चन है एसएलबीएम को लेकर तो कमेंट्स में डालिए, मैं उनको भी आंसर करता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.